कैसे हैं आप सब? आज हमारी वीडियो 2 है, इंटरनल कंट्रोल्स टॉपिक पे वीडियो नंबर 2। यूनिट 1 इंटरनल कंट्रोल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हमारी वीडियो नंबर 2 है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेशन। राइट, कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? कॉर्पोरेशन का मतलब है आपने अपने एंटाइटी को, अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट करवा लिया। कॉर्पोरेट करवाने का मतलब क्या है? एक लॉ के अंडर, स्टेट स्टैट्यूट के अंडर, कोई भी जिस स्टेट में आप कंपनी खोलना चाहते हो उसके लॉ के अंदर आपने उस अथॉरिटी के अंडर आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, अपने एंटाइटी को लीगली रजिस्टर करवा लिया, एक लीगल नाम दे दिया। कॉर्पोरेशन इज द लीगल एंटाइटी created under authority of a state statute। लोकल लॉ में आपने अपने नेशन के लॉ में आपने उसको कॉर्पोरेट करवा दिया, इनकॉर्पोरेट करवा दिया, एक लीगल एंटाइटी दे दी। For the purposes which are defined in the statute and the articles of incorporation। पर आप कॉर्पोरेट क्यों करवा रहे हो, क्रिएट क्यों करवा रहे हो? ताकि कौन से पर्पसेस पूरा कर सको आप? जो लॉ के अंडर मेंशन है एंड द आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जो आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन है। आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जब आप इनकॉर्पोरेट करवाते हो, कॉर्पोरेशन करवाते हो, तब आप एक आर्टिकल, एक अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपना कंपनी का एंटाइटी का नेचर, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें लिखते हो, जिसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, काम करते हो। ठीक है, इन दोनों के पर्पसेस को पूरा करने के लिए आप कॉर्पोरेशन करवाते हो, कॉर्पोरेट करवाते हो। मेन पॉइंट्स क्या है? आपके बिजनेस एक लीगल पर्सन बन जाएगा, आपका बिजनेस एक लीगल पर्सन बन जाएगा, उसकी एक लीगल एंटाइटी होगी, लीगल पर्सन होगा, जिसके खुद के राइट्स होंगे और खुद के ऑब्लिगेशंस होंगे। मतलब एक ऐसी एंटाइटी बन जाएगी जो अपने नाम पे काम करेगी, उसके खुद के राइट्स होंगे, खुद की ऑब्लिगेशंस होगी towards their shareholders, towards their society। obligation for whom? For the shareholders, obligation for the shareholders, obligation for the society, and rights, उस कंपनी के खुद के राइट होंगे। उस कंपनी के ओनर्स, मतलब जिनकी वो कंपनी है, जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है, इन्वेस्टर्स, वो अलग होंगे एंड मैनेजर्स अलग होंगे। मैनेजर्स कौन? जो उस कंपनी को मैनेज करेंगे। हमने कुछ मैनेजर्स रखे अपनी कंपनी में। मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, मैंने पैसे लगाए, बट मैं बिजनेस खुद नहीं चला रही, मैं मैनेज खुद नहीं कर रही, मैंने MBA CAs रख रखे मैनेज करने के लिए। दोज आर मैनेजर्स। ओनर्स एंड मैनेजर्स दोनों अलग अलग है, सेपरेट एंटिटी है। ओनर्स कौन हो गए? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन हो जाते हैं? शेयर होल्डर्स। एंड मैनेजर्स कौन हो गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। फंडामेंटल को चेंज करना तो वो कौन करेगा? शेयर होल्डर करेगा। शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी से हम करवाएंगे फंडामेंटल चेंजेस इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के फंडामेंटल चेंजेस कौन कर सकता है? सिर्फ शेयर होल्डर कर सकता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करेगा? शेयर होल्डर। नाउ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? कंपनी के, कॉर्पोरेशन के, कॉर्पोरेट की पॉलिसीज और बायलॉज बनाएंगे। बायलॉज और पॉलिसीज बनाएंगे कौन? डायरेक्टर्स, क्योंकि उन्होंने कंपनी को चलाना है, डे टू डे काम उन्होंने करना है। अंदर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेंगे? डायरेक्टर, जिन्होंने डे टू डे काम करना है, डे टू डे मैनेजमेंट करनी है,
वो किसके अंडर हो गए? डायरेक्टर्स के अंडर हो गए, राइट? क्लियर है? शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट है वेरी सिंपल टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन। आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन मस्ट बी फाइल्ड। जब आप इनकॉर्पोरेट करवाने जाते हो, कोई भी लीगल ऑफिस है जहां पर इनकॉर्पोरेशन होती है, जहां पर भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप वहां पर इनकॉर्पोरेशन करवाने जाओगे, तब आपको आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइल करना होगा विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अनदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर। जो भी जहां भी अदर डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, जहां भी जो भी ऑफिस है, उसमें आपने जाके आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन को फाइल करना है। इस आर्टिकल में क्या लिखा होगा? इस आर्टिकल में क्या लिखा होगा? द आर्टिकल मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। इस आर्टिकल में क्या लिखा होगा? कॉर्पोरेशन का नाम, आपकी कंपनी का नाम, मस्ट डिफर फ्रॉम द नेम ऑफ एनी कॉर्पोरेशन ऑथराइज्ड टू डू बिजनेस इन द स्टेट। किसी और से डिफरेंट होना चाहिए। मान लो वो नाम किसी ने ले लिया, कोई और कॉर्पोरेशन ने ले लिया, तो उससे अलग होना चाहिए। जैसे आपने मान लो अपनी कंपनी इंडिया में खोलनी है, तो आप रिलायंस नाम नहीं ले सकते, रिलायंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। फ्रॉम द नेम ऑफ एनी कॉर्पोरेशन ऑथराइज्ड टू डू बिजनेस इन द स्टेट। अब रिलायंस ऑथराइज्ड है बिजनेस करने के लिए इंडिया में, राइट? तो आप उसका नाम नहीं ले सकते। मस्ट डिफर नंबर ऑफ ऑथराइज्ड शेयर्स ऑल्सो, आपको बताने होंगे कितने ऑथराइज्ड शेयर्स हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने ऑथराइज्ड शेयर्स हैं, नंबर ऑफ ऑथराइज्ड शेयर्स। एंड थर्ड, स्ट्रीट एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेशंस इनिशियल रजिस्टर्ड ऑफिस। आपके कॉर्पोरेशन का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, बहुत सारे ऑफिसेस खोलो, बड़ी बड़ी कंपनी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांचेस खोलो, हेड ऑफिस खोलो, कॉर्पोरेट ऑफिस खोलो, कुछ भी खोलो, पर जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका एड्रेस आपने अपने आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन करना है। कौन सा एड्रेस? आप अपने कोई ब्रांच ब्रूच का नाम एड्रेस नहीं लिख सकते, सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस का, ताकि गवर्नमेंट से कोई नोटिस आना हो या कोई भी चीज हो उस एड्रेस पे हो, तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना होता है। नेम ऑफ द रजिस्टर्ड एजेंट एट दैट, उस ऑफिस में कौन रजिस्टर्ड एजेंट है, कौन वहां का काम कर संभालता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच इनकॉर्पोरेटर। इनकॉर्पोरेटर का मतलब क्या है? जो बंदे इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हैं, जो पर्सन इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हैं, देन उन सबको आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हम मेंशन करेंगे। लाइक 4 लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, तो उन चारों के नेम एंड एड्रेस हम आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे। हम आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या लिखेंगे? 5 चीज होगी। कंपनी का नेम, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम, कितने शेयर्स ऑथराइज्ड है उनका, एंड उस रजिस्टर्ड ऑफिस में कौन एजेंट काम कर रहा है वो, प्लस ईच इनकॉर्पोरेटर, जो लोग मिलकर इनकॉर्पोरेशन करवाए, कंपनी खोली है जिन्होंने मिलकर, उनका नेम एंड एड्रेस। देखो, पहले कंपनी का नेम याद रखना है। कंपनी के नेम से हमें याद आ जाता है कंपनी का ऑफिस का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस से हमें ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट याद आ जाता है कि रजिस्टर्ड एजेंट उस ऑफिस में कौन है। देन नेम एंड एड्रेस से हमें याद आता है हर इनकॉर्पोरेटर का नेम एंड एड्रेस। एक लास्ट कौन सा बच जाता है? ऑथराइज्ड शेयर्स। क्लियर? नेक्स्ट है बायलॉज। बायलॉज का मतलब क्या है? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी खुद बनाती है, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए बनाती है। इंटरनल, अपने विद इन द कंपनी, फॉर द कंपनी बनाती है। बायलॉज गवर्न द इंटरनल स्ट्रक्चर।
bylaws govern the internal structure and operation of the corporation. मतलब ये रूल्स रेगुलेशंस किन के लिए बने हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए बने हैं कॉर्पोरेशन के, और उसको अच्छे से ऑपरेट करने के लिए बने हैं कॉर्पोरेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए और उसे ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। इनिशियल बायलॉज आर अडॉप्टेड बाय इनकॉर्पोरेटर्स और द बोर्ड। देखो अगर आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ चुके हैं तो इनिशियल बायलॉज वो अडॉप्ट करेगी, नहीं तो इनकॉर्पोरेटर्स जब तक बोर्ड नहीं आती तब तक वो अडॉप्ट करेंगे, मतलब अपनी कंपनी में वो बायलॉज अप्लाई करेंगे तब तक। They may contain any provision for managing the business and regulating the entities of your that does not conflict with the laws and regulations. ये क्या है? लॉज एंड रेगुलेशन। इसके दायरे के अंदर ही आपने बायलॉज बनाने। मान लो लॉज एंड रेगुलेशंस आपको 100 की लिमिट देता है, तो आप अपने बायलॉज में 90 की लिमिट रख सकते हो, क्योंकि ये विद इन 100 है, पर 110 की लिमिट नहीं रख सकते। ये यही कहता है कि that does not conflict with laws or the articles, right? They may contain any provision. bylaws में कोई भी provisions हो सकते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए। हमने पहले बात की, बिजनेस को मैनेज करने के लिए ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन बायलॉज बनते हैं एंड रेगुलेटिंग द एंटाइटीज अफेयर। क्लियर? हाँ जी। आज हमने फिर क्या क्या पढ़ा? बायलॉज का मीनिंग पढ़ा, इनकॉर्पोरेशन पढ़ा, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ा एंड कॉर्पोरेशन के मेन पॉइंट्स पढ़े। ओके, थैंक यू।